नमस्कार मित्रों, बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से लोकानुरंजन संसार के इस कार्यक्रम में मैं प्रतिभा प्रभा आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आप सभी को पता ही होगा कि ये कार्यक्रम हम क्यों कर रहे हैं। हाँ, मैं जानती हूँ पता होगा, क्योंकि पिछले 2 एपिसोड में इसका जिक्र किया जा चुका है कि यह सावन का महीना है और इस सावन के महीने में हमें 4 सोमवार मिल रहे हैं और सावन के महीने में झूले पड़ते हैं, कजरी गाई जाती है। कजरी वो बहुत ही मीठी, बहुत ही मधुर एक विधा है गीत की, जो जब महिलाएं गाती हैं सुर में सुर मिलाकर बहुत अच्छा लगता है। हालांकि ये चीज़ें अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, आप तो जानते ही हैं। और इस कार्यक्रम को बनाने का उद्देश्य भी यही है कि वो गीत जो अब विलुप्ति के कगार पर हैं, हम उन्हें सहेज सकें एक जगह पर। तो इसीलिए ये कार्यक्रम मैंने शुरू भी किया है कि वो बुज़ुर्ग महिलाएं जिनके साथ ये गीत एक दिन नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, को मैं सहेज सकूं उनकी तस्वीरों के साथ। मैं चाहती हूँ कि जो भी ये गीत गा रही हैं वो भी इन गीतों के साथ हम देख सकें कि हाँ, वो कौन है, कैसी दिखती थी और कैसे गाती थी, और जब वो गाती थी तो उनकी भाव भंगिमाएँ क्या हुआ करती थी, उनके चेहरे पर कैसे कैसे भाव उमड़ते घुमड़ते रहते थे। तो इसी कार्यक्रम के अंतर्गत जब मैं एक महिला से मिली, बुज़ुर्ग महिला से मिली, जो कि कजरी गाती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन उनका भी यही मानना है कि वो अब भूल चुकी हैं, क्योंकि अब नहीं गाया जाता उनसे और नई पीढ़ी को तो आता ही नहीं, तो हम करें क्या। लेकिन फिर भी हमने उनसे निवेदन किया कि वो एक गीत तो कम से कम हमें सुनाएं ही, और हमने उनसे और भी इसके लिए निवेदन किया है कि वो और भी गीत याद कर लें, ताकि हम उन गीतों को लिखकर सुरक्षित रख सकें आने वाली पीढ़ियों के लिए, या कभी कोई कार्यक्रम हुआ या कुछ अन्य जो हमारे घरों पर हुआ करता है गाहे बगाहे, उसमें हम उनको गा सकें। लेकिन जब वो अपने राग के साथ हमारे पास रहेगा तभी तो। सिर्फ पन्नों पर पढ़ करके अक्षरों को हम गा तो नहीं सकते, है ना। तो वो किस तरह से उनका राग है, किस तरह से वो गाए जाती हैं, उनकी विधा क्या है, वो सारी चीज़ें हमारे पास हों, इसीलिए हमने उनकी तस्वीर, उनके वीडियो के साथ ये गीत रिकॉर्ड किया। और इस कार्यक्रम में हम इसीलिए वीडियो ही जो हमारे बनाने का उद्देश्य है वो सिर्फ यही है कि वो जो गीत हैं वो शब्द रूप में सिर्फ लिखित होकर के ना रहें हमारे पास, अपने धुन के साथ हमारे पास रहें, ताकि हम उन्हें सुनकर कम से कम हो सकता है उससे अच्छा गा पाएँ, या हो सकता है कि वैसा भी ना गा पाएँ, लेकिन हमारे पास एक रूपरेखा तो है कि हाँ, इसे किस प्रकार से गाया जा सकता है और भी क्या इसमें सुधार किया जा सकता है। तो ऐसा तो तभी हो पाएगा जब हमारे पास उसके लिए कोई एक रूप उसका उपस्थित हो, हम देख सकें, हम सुन सकें कि हाँ, कोई भी गीत कैसा होता है, किस तरह से हम उसे गा सकते हैं। तो इन्हीं सब उधेड़-बुन में जब हम पहुँचे एक महिला के पास जो हमारे गांव की ही हैं, तो जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने अपने 2 गीत हमें दिए, और हमने उनसे निवेदन भी किया है कि वो आगे भी गीत और याद करके रखें, क्योंकि वो भूल रही हैं, उनकी उम्र हो गई है, उनसे भी अब गाया नहीं जाता। तो हमारा उद्देश्य भी यही है कि जो चीज़ें अभी भी उनके पास बची हुई हैं, उनके मन मस्तिष्क में बची हुई हैं, उन्हें हम सहेज लें इस कार्यक्रम के अंतर्गत। तो जो पहला गीत उन्होंने हमें सुनाया, उसमें उन्होंने सीता जी और राम जी का वर्णन किया है, बताया है कि सीता का क्या था, किस प्रकार से सीता जीवन में संघर्ष कर रही थी, किस प्रकार से राम और सीता का जो स्नेहिल और एक प्रेमिल जो उनका संबंध था, जिसे कि हम लोग विभिन्न विभिन्न रूपों से कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं, राम के ऊपर बहुत आक्षेप भी करते हैं कि उन्होंने उनकी जो सोच थी वो पुरुषवादी सोच थी और वो अपनी ही पत्नी का अनादर करते रहे। हम इतने बड़े नहीं हैं कि उस रूप को देख सकें,
खैर ये बहुत बृहद विषय है, परंतु मैं सिर्फ इसी में एक छोटे में ही समेटना चाहूँगी इसे। राम और सीता की जब बृहद चर्चा होगी तो उस पर इस पक्ष को भी रखा जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल संगीत की बात करते हैं। तो जो हमारी आज की गायिका हैं वो हैं श्रीमती मनोरमा मिश्रा। इन्होंने अपने गीत कजरी में राम और सीता के बहुत ही सुंदर संबंध का वर्णन किया है, बहुत ही खूबसूरती से। तो आइए सुनते हैं कजरी का ये एक बहुत ही खूबसूरत रूप, और हम निवेदन करते हैं श्रीमती मनोरमा मिश्रा से कि वो अपना गीत प्रस्तुत करें। हाँ मित्रों, अभी आपने देखा मनोरमा देवी ने किस प्रकार से, कितनी सुंदरता से उन्होंने अपना गीत प्रस्तुत किया। अगली कजरी भी उनकी इतनी ही खूबसूरत है, उतनी ही मधुर है, उतना ही मिठास है। इस कजरी में वो प्रस्तुत कर रही हैं कि हनुमान किस प्रकार से माता सीता के खोज में निकलते हैं, किस प्रकार से हनुमान जी रास्ते में आए विघ्न और बाधाओं को पार करते हैं, राम की अंगूठी माता सीता को देते हैं और उनका चूड़ामणि भगवान राम को लाकर समर्पित करते हैं। आइए सुनते हैं हम इस गीत में फिर से श्रीमती मनोरमा मिश्रा को।
इतना खूबसूरत गीत प्रस्तुत किया आज श्रीमती मनोरमा मिश्रा ने। हम उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम उनके आभारी भी हैं कि उन्होंने इतना खूबसूरत गीत हमारे लिए गाया और हमारे इस कार्यक्रम को और समृद्ध करने में अपना एक योगदान दिया। उनके इन्हीं गीत के साथ हम आज का लोकानुरंजन संसार का यह कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सोमवार को हम आप सभी के समक्ष अगले कुछ और कजरी विधा के गीत लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।